पाकिस्तान का ईरान में जवाबी ऑपरेशन, मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। सीस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक, शरपसंदों के ठिकाने उड़ा दिए। ऑपरेशन को मर्ग बर सरमचार का नाम दिया गया। ISPR के मुताबिक ठिकाने का लदम BLA और BLF के ज़ेरे इस्तेमाल थे। हलाक दहशतगर्दों में दोस्ता, बशर, साहिल, असगर और वसीर शामिल। ड्रोन, रॉकेट, बारूदी सुरंगों और स्टैंड ऑफ हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कोलेट्रल नुकसान से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरती गई। तर्जुमान पाक फौज का कहना है अवाम की हिमायत से तमाम दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. ऑपरेशन सरमचार ईरान पर नहीं, दहशतगर्दों पर किया गया। पाकिस्तान अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करता रहेगा। ईरान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल एहतराम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की ब्रीफिंग कहती हैं पाकिस्तान की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। खुद मुख्तारी को किसी बहाने से चैलेंज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला कई बार उठाया। सरगर्मियों के ठोस शवाहिद भी ईरान के साथ शेयर किए। उधर तेहरान से पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपो इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ ईरान में तैनात सफ़ीर को वापस बुलाया। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। सदर आरिफ अलवी का पाकिस्तान की कार्रवाई पर बयान। ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना मुहारत की तारीफ। कहा पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्द मुश्तरका दुश्मन, इलाकाई और आलमी सतह पर ताउन जरूरी है। बातचीत से आगे बढ़ने का अमल मजीद मुअस्सर बनाना होगा। साबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कशीदगी से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए। दहशतगर्द तंजीमों से निपटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनानी चाहिए। सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा पाकिस्तान ने लापता दहशतगर्दों को निशाना बनाया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल बुलाए जाने का इम्कान। इजलास में पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। निगरान वजीर आजम ने दौरा डिवोर्स मुख्तसर कर दिया। अनवारुल हक काकड़ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जलानी ने भी दौरा मुख्तसर कर दिया। ईरान से कशीदगी, पाकिस्तान ने परवाजों की सख्त मॉनिटरिंग शुरू कर दी। मगरिब से आने वाली तमाम परवाजों की निगरानी होगी। मगरबी सरहदों पर फजा में होने वाली हर सरगर्मी पर नजर रखी जाएगी। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी हिदायत मौसूल हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को परवाजों की तफसीलात इकट्ठी करने का हुक्म। मुल्क में किसी तरफ से आने वाली परवाजों पर पाबंदी नहीं। ईरान खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर। अमेरिका ने पाकिस्तान में ईरानी हमले की मजम्मत कर दी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा ईरान ने 3 हमसाया ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। तेहरान अपने मुल्क में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का दावेदार है। इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए नवाज शरीफ मैदान में उतर पड़े। लीगी कायद आज हाफिजाबाद में जलसे से खिताब करेंगे। NA-67 से लीगी उम्मीदवार सारा अफजल तारड़ जलसे की तैयारियों में मसरूफ। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी जलसे में शिरकत करेंगी। कायद नून लीग मुआशी बहाली के रोड मैप का ऐलान खुद करेंगे। मईशत की फौरी बहाली के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम का वादा करेंगे। इंतखाबी मुहिम के लिए पीपल्स पार्टी का नुशहरो फिरोज में पड़ाव। चेयरमैन पीपल्स पार्टी जलसे से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो 10 निकाती प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। पावर शो के लिए पंडाल सजा दिया गया। हजारों कुर्सियां लग गईं। जलसागाह के अतराफ को पार्टी परचमों से सजा दिया गया।
आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी उमूर की निगरानी का मिशन। निगरान वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। 7 रुकनी कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला और 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरी शामिल। वज़ीर मवासलात और मैरीटाइम अफेयर्स सरबराही करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कमेटी आम इंतखाबात से मुतालिक सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी। आम इंतखाबात के लिए पीटीआई उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। लाहौर में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सामने आ गए। NA 119 से शहजाद फारूक इलेक्शन लड़ेंगे। NA 125 से उम्मीदवार तब्दील कर दिया। जमील असगर की जगह राना जावेद उमर को टिकट कंफर्म। NA 127 से शब्बीर गुजर आउट, मलिक जहीर अब्बास खोकर इन हो गए। खबरदार, होशियार, सोशल मीडिया पर अदलिया को बदनाम करना महंगा पड़ेगा। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला। नफरत अंगेज मवाद की रोकथाम के लिए GIT का इजलास। हसास इदारों ने प्लान ऑफ एक्शन सरबराह GIT को पेश कर दिया। PTA को नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों की मालूमात इकट्ठी करने की हिदायत। अगले मरहले में अदलिया मुखालिफ मवाद फैलाने वालों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। गजा पर इसराइल की बदतरीन बमबारी जारी। एक रोज में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। यूनिवर्सिटी ऑफ फलस्तीन को बम से उड़ा दिया। गजा में जिंदा बच जाने वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई। शहरियों के पास खाने को रोटी, ना पीने को पानी। लाखों बच्चे फाका कशी का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल ने जान बचाने वाली अद्वियात की फराहमी रोक दी। 19 लाख फलस्तीनी शदीद सर्दी में खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अमेरिका का यमन पर चौथा हमला। हौसियों के 14 मिसाइल तबाह कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक हौसी किसी भी वक्त हमला करने के लिए तैयार थे। हौसी मीडिया के मुताबिक हमले में अमेरिका के साथ बरतानिया भी शामिल है। बरतानिया ने हमले की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 387 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 63,180 पर ट्रेड करने लगा। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी तसलसल के साथ जारी। इंटरबैंक में डॉलर 55 पैसे सस्ता हो गया। कीमत 279 रुपए 50 पैसे हो गई। कराची से तमाम सियासी साइन बोर्ड्स, होर्डिंग्स और बैनर्स हटाने का हुक्म। सियासी बिल बोर्ड्स और होर्डिंग्स लगाने पर उम्मीदवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कोई अफसर टाल मटोल से काम ले तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस हुकाम भी मिले हों तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। कराची को जंगल मत बनाएं। NA 7 और PK 14 का इलाका खाल, मसाइल का गढ़। सबसे गुंजानाबाद इलाका तामीर और तरक्की की दौड़ में सबसे पीछे। तहसील में पीने के पानी की शदीद किल्लत, सीवरेज और लोड शेडिंग के मसाइल किसी ने हल नहीं किए। अहले इलाका ने आने वाली हुकूमत से उम्मीद लगा ली।